हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आज हम लेके आए हैं बिजनेस स्टडी का अगला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कई सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर इस पे वीडियो ज़रूर बना देना, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है। ऑल दो मेरी राय थी, मैं इसको स्किप करने वाला था, सही बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको स्किप करने वाला था, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं सर ये टॉपिक थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है, तो आप करा दो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या कहता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ पे मैनेजमेंट का नेचर जानने की कोशिश कैसे की जा रही है। कई सारे ऑथर की राय थी कि जो मैनेजमेंट है ना, वो तो साइंस की तरह लगता है जी, तो मैनेजमेंट ना साइंस है एक प्रकार की। कई सारे ऑथर ने बोला कि भैया इस मैनेजमेंट के अंदर ना आर्ट्स के फीचर है, तो ये तो ना एक आर्ट है। तो कन्फ्यूजन यार, मैनेजमेंट है क्या, साइंस है, आर्ट है ना कन्फ्यूजन। हम क्या माने, स्टूडेंट को क्या पढ़ाए। हम स्टूडेंट को बोले भाई मैनेजमेंट जो है ना वो साइंस है, स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है अच्छा H2O ऐसा वाला। हमने बोला मैनेजमेंट ना एक आर्ट है, एक कला है, उसको पहाड़ पत्ती ये सब दिखाई दे रहा है, अच्छा कला आर्ट। अरे हम तुम्हें आज डिटेल में बताते हैं कि मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत साइंस क्यों कहते हैं, मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत आर्ट्स क्यों कहते हैं। ठीक है जी। अल्टीमेटली मैं इसका आंसर आपको पहले बता देता हूँ कि मैनेजमेंट के अंदर दोनों के फीचर मिलते हैं। मैनेजमेंट को अगर एक आस्पेक्ट पे देखा जाए तो मैनेजमेंट साइंस भी है, एक आस्पेक्ट पे देखा जाए तो मैनेजमेंट आर्ट्स भी है। लेकिन मैनेजमेंट साइंस कैसे है, आर्ट्स कैसे है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग स्टार्ट करें पढ़ना। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सम ऑथर रिगार्ड मैनेजमेंट एज साइंस। कुछ ऑथर्स ने क्या बोला, मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। बट सम ऑथर रिगार्ड मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स। कुछ क्या बोले, नहीं नहीं आर्ट है। अच्छा जी। जो लोग बोलते हैं मैनेजमेंट इज साइंस, पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट अगर ऐसा साइंस है तो साइंस क्या होती है। साइंस के बारे में तो पता होना चाहिए ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, साइंस क्या होती है। तो मैनेजमेंट एज साइंस में तब मानूंगा जब मुझे साइंस का मीनिंग पता होगा। हम लोग बोलते हैं साइंस में क्या होता है। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सर साइंस में हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस वालों के पास ना एक सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइडेड है। मतलब वो साइंस को आपको सीखना है ना, तो सिस्टमेटिक किताबें उनके पास उस नॉलेज को लेने के लिए, समझ में आती है। सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज एक पूरा स्टडी मटेरियल है उनके पास। अगर आपको साइंस की नॉलेज चाहिए तो सिस्टमेटिक उस स्टडी मटेरियल से आप साइंस की नॉलेज ले सकते हो। आगे, बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग। सर साइंस वालों ने अपने जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं, साइंस वालों ने सारे पॉइंट्स एक लॉजिकल फाइंडिंग्स पे बनाए हैं। उन्होंने उस चीज़ को इन्वेंट किया, इन्वेंट करके उन्होंने बार बार टेस्ट किए। जब बार बार टेस्ट कर करके उनके रिजल्ट सेम आए ना, तब उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को एज अ एक्सेप्टेंस लिया है कि जी अच्छा इसका रिजल्ट यही आता है। समझ में आती बात। तो साइंस वालों का अगर हम बोलते हैं साइंस में क्या है, साइंस क्या होती है, हमने बोला साइंस क्या होती है भाई, जिस चीज़ के लिए एक प्रॉपर स्टडी मैट अवेलेबल है, नॉलेज को ज्ञान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात, जो साइंस है उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो लॉजिकल फाइंडिंग्स पे डिपेंड करती है। अब ना बेटा हमने क्या पढ़ना है, हमने बोला मेन फीचर ऑफ साइंस। साइंस के मेन फीचर्स पढ़ेंगे। साइंस के मेन फीचर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम उनको चेक भी करेंगे कि साइंस के जो ये वाले फीचर हैं क्या ये मैनेजमेंट से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या ये साइंस का जो फीचर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर भी है। अगर साइंस का वो फीचर मैनेजमेंट के अंदर भी है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मैनेजमेंट है ना वो साइंस भी है। ठीक है बेटा। तो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अरे यही तो बताया था अभी, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सर साइंस वालों के पास एक सिस्टमैटिक क्या है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ द साइंस। साइंस वालों के पास क्या है, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है साइंस की नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। और सेम ऐसा जो है वो मैनेजमेंट वालों के पास भी है। मैनेजमेंट वालों के पास भी एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल है मैनेजमेंट की नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। ठीक है जी। आपकी बिजनेस स्टडी की बुक क्या है, वो प्रॉपर स्टडी मटेरियल है ना मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए। तो इस वाले फीचर पे अगर मैच करें तो मैनेजमेंट जो है वो साइंस है। ठीक है जी। पढ़े एक बार। इन साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल। साइंस के अंदर एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस, जिसको इस्तेमाल किया जाता है साइंस की नॉलेज को एक्वायर करने के लिए।
इन मैनेजमेंट देर इज ऑल्सो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। मैनेजमेंट के अंदर भी एक सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल जो है बेटा वो अवेलेबल है। टू अक्वायर इट्स नॉलेज हैंस द मैनेजमेंट इज साइंस बाय दिस पॉइंट। मैनेजमेंट के पास भी क्या है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो अगर इस वाले पॉइंट पे देखें तो साइंस वालों के पास भी प्रॉपर स्टडी मैट होता है नॉलेज को लेने के लिए, मैनेजमेंट वालों के पास भी प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है नॉलेज को लेने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट दोनों में क्या है, सेम है। ये वाला पॉइंट दोनों में सेम है, तो सेम होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट जो है वो साइंस है। चलें आगे, तो चलते हैं आगे बेटे। साइंस में तीसरा जो फीचर है वो क्या है ऐसा जो मैनेजमेंट के अंदर भी हो, तो मैं मैनेजमेंट को भी बोलना स्टार्ट कर दूं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है। हमने बोला प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। डिस्कस कर चुका हूँ ये बात, मैं पहले थोड़ा सा हिंट कर चुका हूँ। साइंस के जितने भी बेटा प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट कर करके बनाते हैं। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं बार बार उसके वो देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अगर एक एक्सपेरिमेंट के बार बार रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो बोलते हैं कि हाँ भैया ये हमारा एक प्रिंसिपल तैयार है। हालांकि मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा ही किया जाता है। मैनेजमेंट के अंदर भी एक प्रिंसिपल बनाते हैं, उस प्रिंसिपल को ना बार बार ऑब्जर्व करते हैं और फिर मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल बनते हैं। तो मैच कर रहे हैं ना मैनेजमेंट का प्रिंसिपल साइंस से। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ना बेटा ये ह्यूमन बिहेवियर पे लगते हैं, और जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो हर बार सेम नहीं होता। ह्यूमन बिहेवियर समटाइम क्या होता है, चेंज होता है। समटाइम क्या होता है, चेंज होता है। कई बार आप ही का मूड होता है ना, कई बार आपका मूड क्या करता है तड़क भड़क वाले गाने सुनने का, कई बार सैड सॉन्ग सुनने का, कई बार किसी और प्रकार के गाने सुनने का, कई बार देशभक्ति गाने सुनने का मूड करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर के ना चेंज होता रहता है मूड के साथ साथ ही। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ना सटीकता से बिल्कुल अगर हम लोग बोले तो स्ट्रिक्टली वो अप्लाइड नहीं हो पाते कई बार। तो हम लोग बोलते हैं साइंस तो का तो सेम है भैया, एक बार लग गया वो हर बार वही होगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? तो डिस्कस कर लेते एक बार क्या लिखा हुआ है। द साइंस प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन। साइंस के प्रिंसिपल कैसे बने, ऑब्जर्वेशन से बने। एंड टेस्टेड थ्रू द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, बार एक्सपेरिमेंट होके बने हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ही बने हैं, बट दे अप्लाई ऑन द ह्यूमन बिहेवियर सो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। पर इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये ह्यूमन बिहेवियर पे लगते हैं, तो इनको आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। समझ में आती बात? दिस फीचर इज पार्शली मैच्ड विद द मैनेजमेंट। ये थोड़ा मैनेजमेंट से मैच कर रहा है, ये पूरा का पूरा फीचर मैनेजमेंट से मैच नहीं करता। तो अगर मैं इस वाले फीचर पे बात करता हूँ तो मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ा सा साइंस है, थोड़ा सा साइंस नहीं है। लास्ट है हमारे पास यूनिवर्सल वैलिडिटी। जब बेटा बात आती है यूनिवर्सल वैलिडिटी की ना, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी में अपन पढ़ते हैं बेटा कि जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो पूरी दुनिया में वैलिड है। इंडिया में अगर किसी साइंस के प्रिंसिपल का नाम H2O है तो अमेरिका में भी वो H2O ही है। अमेरिका में H2O किसका होता है, पानी का, वाटर H2O। इंडिया में H2O है तो अमेरिका में भी वो H2O ही मिलेगा। ठीक है जी, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। तो एक चीज़ जो है वो हर जगह वैलिड होगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है। बट साइंस में जो है ना, साइंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि साइंस के बट जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते। सर मैनेजमेंट के कई सारे प्रिंसिपल जो है ना वो कंट्री टू कंट्री डिफर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर क्या है ना, जैसे लोगों को हम लोग एक बात बोले कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मॉनेटरी इंसेंटिव से खुश हो जाते हैं, पर कई कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो मॉनेटरी इंसेंटिव से खुश नहीं होते। दे नीड द रेस्पेक्ट। इंडिया के लोगों को क्या चाहिए, इंडिया के लोगों ने पहले पैसा चाहिए, रेस्पेक्ट बाद में चाहिए। इंडिया के अंदर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती लेकिन पैसा मिलता है, वो काम करते हैं। पर अगर हम लोग बात करें कई सारी और कंट्रीज़ की, वहाँ पर लोगों को पैसे के साथ साथ रेस्पेक्ट भी चाहिए, ज़रूर चाहिए। भले एक बार को पैसा कम मिले लेकिन रेस्पेक्ट पूरी मिलनी चाहिए। तो देखो साफ सीधी बात है कि साइंस के प्रिंसिपल तो यूनिवर्सली वैलिड है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ना वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। कई चीज़ें जापान में एप्लीकेबल है, इंडिया में वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। अमेरिका में एप्लीकेबल है लेकिन वो इंडिया में आके एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, समझ में आती बात? तो हम लोग बोलते हैं कि ये फीचर जो है ये फीचर साइंस से कम्प्लीटली मैच नहीं करता।
तो 3 में से हमारे कितने फीचर मैच किए साइंस से, कितने नहीं किए? पहला फीचर मैच किया, तीसरा नहीं मैच किया, तो क्या हो गया? बराबर हो गया। दूसरा आधा मैच किया, आधा मैच नहीं किया, तो बोले कि तो जो मैनेजमेंट है वो आधा साइंस है, आधा साइंस नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो साइंस है। क्लियर है बेटा? चलें आगे। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है कि नहीं है, और आर्ट है तो कैसे है? ठीक है जी, चलते हैं। अब ये पढ़ते हैं कि मैंने जो आर्ट है ना, आर्ट क्या होती है। फिर आर्ट को पढ़ने के बाद आर्ट को समझेंगे, व्हाट इज द आर्ट, आर्ट क्या होती है। फिर हम ये समझेंगे जो आर्ट के जो फीचर है वो मैनेजमेंट के अंदर कितने जो है एप्लीकेबल हैं और कितने एप्लीकेबल नहीं है, और एज पर फीचर ऑफ द आर्ट क्या मैनेजमेंट भी आर्ट है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है आर्ट? आर्ट क्या होती है? आर्ट हम लोग पता क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक नॉलेज तो आपको है, साथ में ना आपको उसकी एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। अब बेटा मैंने क्या किया, जैसे आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर की बात करते हैं, मैंने एक एक्टिंग की ना बुक पढ़ ली पूरी, एक्टिंग की मैंने पूरी बुक पढ़ ली। एक्टिंग वगैरह को लेकर प्रॉपर बुक्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। मैंने एक्टिंग की पूरी बुक पढ़ ली। सर अब उस एक्टिंग की बुक पढ़ने के बाद जो मैं थ्योरी नॉलेज ली है उसको अप्लाई करना है तो आना चाहिए ना। सर मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती, मैं ऐसे नहीं कर सकता ना शाहरुख खान की तरह, नहीं कर सकता, नहीं आती मुझे एक्टिंग, क्योंकि मैं एक एक्टर नहीं हूँ। क्यों? सर एक्टर के लिए 2 क्वालिटीज़ चाहिए। पहला सिस्टमैटिक नॉलेज, जो थ्योरी नॉलेज है वो भी चाहिए, प्लस में उस थ्योरी नॉलेज को अप्लाई करना भी आना चाहिए। थ्योरी नॉलेज तो मैं ले सकता हूँ एक बार को बुक पढ़ के, पर जो अप्लाई करना है ना वो शायद मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम। तो हम लोग बोलते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्टिस्ट के अंदर दोनों प्रकार के नॉलेज होनी चाहिए, दोनों प्रकार की नॉलेज होती है। उसको थ्योरी नॉलेज भी होती है अपनी चीज़ की, थ्योरी मतलब बुकिश नॉलेज भी होती है, उसके अलावा उसको उस नॉलेज को अप्लाई करना भी आता है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्ट। क्लियर है? तो आर्ट का तो हमें पता लग गया, व्हाट इज़ द आर्ट। एक बार आर्ट को पढ़ लेते हैं, फिर इसके फीचर पढ़ते हैं। हमने बोला अ नॉलेज विच रिक्वायर द स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। एक वो नॉलेज जिसके लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए, एक क्रिएटिविटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, जिससे कि आप परफेक्ट हो जाते हो। कई सारे एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे आए जो स्टार्टिंग में जब नए नए आए तो दे आर नॉट परफेक्ट, पर कर करके एक्टिंग, कर करके एक्टिंग वो लोग क्या हो गए, परफेक्ट हो गए, बिल्कुल परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइक अभिषेक बच्चन। सर अभिषेक बच्चन को अगर आप इनिशियल मूवीज़ में देखोगे तो ही वॉज नॉट द गुड एक्टर, वो गुड एक्टर नहीं थे अपनी इनिशियल स्टेज के अंदर। बट अगर अभिषेक बच्चन को आप आज देखोगे तो आज उनको देख के लगता है कि वो मंझे हुए कलाकार हैं। लाइक जैसे आप उनके वेब सीरीज देखोगे ब्रेथ, सर उसके अंदर अभिषेक बच्चन की जो एक्टिंग है वो एक अलग लेवल पे है। वो लगते हैं कि एक बहुत ही दमदार एक्टर हैं। वो सब चीज़ें कैसे आई उनके अंदर स्किल तो थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस स्किल को बार बार अप्लाई किया तो वो क्या बन गए, परफेक्ट बन गए अपनी जगह पे। ठीक है जी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट पे। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बेटा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहला फीचर क्या है आर्ट का, आर्ट वालों की भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। मतलब अगर आर्ट वालों की अगर आपको थ्योरी सीखनी है तो आपके पास एक प्रॉपर बुक मटेरियल अवेलेबल है। प्रॉपर अवेलेबल बुक मटेरियल से आपको क्या होगा, आर्ट्स की प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल रेडी है क्या करने के लिए, उसकी नॉलेज प्राप्त करने के लिए। ठीक है जी, और ये सेम मैनेजमेंट के अंदर भी है। इन एवरी आर्ट देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर द थ्योरी नॉलेज। सर हम लोग बोलते हैं कि हर एक प्रकार की आर्ट, चाहे कोई भी हो, चाहे वो शिल्प कला हो, जैसे बोलते हैं पत्थर उत्थर वो तोड़ते रहते हैं, चाहे वो हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे कोई किसी प्रकार की कोई भी आर्ट हो, सबका एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर द थ्योरी नॉलेज, की थ्योरी नॉलेज लेने के लिए। ऐसे ही मैनेजमेंट के पास भी अपना प्रॉपर स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, क्या करने के लिए, मैनेजमेंट के नॉलेज पाने के लिए। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करूं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो मैं बोलता हूं कि भैया दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। इस वाले फीचर के हिसाब से आर्ट और मैनेजमेंट एक ही चीज़ है। सेकंड है बेटा पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या है,
सर जो मैंने अभी आपको बताया अभिषेक बच्चन का, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि इनको सिर्फ थ्योरी नॉलेज नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए, थ्योरी नॉलेज के साथ साथ आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना भी आना चाहिए। ये एक फीचर है किसका, आर्ट्स का। इन आर्ट्स ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, खाली थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी नहीं है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव द पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी। हर एक आर्टिस्ट की क्या होती है, पर्सनल स्किल होती है, एक क्रिएटिविटी होती है टू अप्लाई दैट नॉलेज, कि वो उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करेगा। मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट के अंदर भी सेम चीज़ है। मैनेजमेंट के अंदर भी मैनेजमेंट की बुक्स तो पढ़ ली, मैनेजमेंट की नॉलेज तो मिल गई, पर एक ना आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा है, जब रियल लाइफ में आपके सामने वो प्रॉब्लम आएगी तो आप उस प्रिंसिपल को, जो आपने पढ़ा है, जो आपने नॉलेज दी है, आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। मैनेजमेंट के अंदर भी सेम चीज़ है कि आपको थ्योरेटिकल बेस्ड जो नॉलेज आपने ली है, आपको रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना आना चाहिए। जब वो सेम प्रॉब्लम, जब आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हो, तो आपको वो प्रॉब्लम सोल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है जी, इस प्रॉब्लम को टैकल करना आपको आना चाहिए। in management also learn the same management principle and theories। मैनेजमेंट ने भी सेम प्रिंसिपल थ्योरीज वगैरह सब अपनी बना रखी है, सब वो लर्न कर रखी है। एंड ही अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स बाय हिज स्किल एंड क्रिएटिविटी। ये वो मैनेजर भी क्या करता है, वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है अपनी स्किल और क्रिएटिविटी से इन अ रियल लाइफ। तो अगर इस वाले प्रिंसिपल के हिसाब से देखें, दिस प्रिंसिपल इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये वाला प्रिंसिपल भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। अगर मैं देखूं इस वाले पॉइंट को, सेकंड फीचर को, ये वाला जो फीचर है ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। इसके हिसाब से मैनेजमेंट आर्ट है, दोनों फीचर के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। तो आगे चलते बेटा थर्ड पॉइंट पे। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी क्या कहता है, ये कहता है कि एक आर्टिस्ट को ना, मतलब कुछ सेम ही है पिछले वाले की तरह ही, एक आर्टिस्ट को ना बार बार प्रैक्टिस कर करके अपने आप को क्या कर लेता है, वो परफेक्ट बना लेता है। वैसे ही एक मैनेजर जैसे जैसे वो काम करता रहता है, उसके अंदर एक्सपीरियंस आता रहता है, उस एक्सपीरियंस से उसके अंदर अपने आप ही ना एक कला आती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से टैकल कर पाता है। कुछ आर्टिस्ट तो ना ऐसे भी होते हैं कि पता है उनका एक्सपीरियंस जो है ना काम करने का, वो इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है उनका काम करने का, कि कई सारी चीज़ें ना वो अपने आप ही ग्रैब कर लेते हैं, अपने आप ही उन सब प्रॉब्लम को टैकल कर लेते हैं अपने आप। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट जो है वो सेम यही कहता है कि एक्सपीरियंस जो है ना, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक आर्टिस्ट की स्किल सुधर जाती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक मैनेजर की स्किल भी सुधर जाती है। तो ये फीचर क्या है, दोनों में सेम है, मैनेजमेंट में और आर्ट्स में। तो इसके हिसाब से मैनेजमेंट और आर्ट्स एक ही है। तो ये वाला फीचर जो है ये भी मैनेजमेंट में क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर हम आर्ट्स के तीनों फीचर से मैच करें तो मैनेजमेंट के तीनों फीचर जो हैं वो आर्ट्स से मैच करते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ द क्लास निकालो, क्या मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आर्ट है, साइंस नहीं है? सर है साइंस। 3 पॉइंट से तो प्रूव किया ना हमने, कि 1.5 पॉइंट तो प्रूव करता है ना कि मैनेजमेंट साइंस भी है, और 3 के 3 पॉइंट प्रूव करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट्स भी है। तो कभी भी अपना आंसर सिर्फ ऐसे ना दे कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट है, या फिर मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ साइंस है। जब भी आपको आंसर देना है आप ऐसे बोलेंगे मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों हैं। ठीक है जी, ओके, गुड बाय बेटा। और बाय बाय करने से पहले मैं आपको दोबारा बोलूँगा, प्लीज़ अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, गुड बाय।